हेलो डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास के चैप्टर इज मैटर अराउंड अस में आप लोगों का वेलकम है। मैं अपने चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तरह के सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का नाम होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन का नाम होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप लोगों को नाम ध्यान रखो है ना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। क्या होता है सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? एक छोटी सी एक्टिविटी देते हैं, आप लोग घर पे अपने करके भी देख सकते हो, बहुत आसान, वेरी सिंपल। एक बीकर लीजिए, गिलास, टुम्बलर, कुछ भी ले लीजिए, है ना। उसमें आप एक वाटर का अमाउंट ले लीजिए, कुछ भी, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत वाटर लिया, 100 ml, 200 ml, 300 ml, जितना आप लोग लेना चाहो उतना आप वाटर आसानी से ले सकते हो। अब आप क्या करो, शुगर या सॉल्ट, कुछ भी, आप बहुत सारा शुगर या बहुत सारा सॉल्ट अपने पास रखो और 1 स्पून शुगर को निकालो और इस वाटर में डिजोल्व कर दो, ठीक है। 1 स्पून शुगर आसानी से डिजोल्व हो जाएगी। फिर क्या करो, 1 स्पून शुगर और लीजिए और एक और बार इसमें डिजोल्व कर दीजिए सर, आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग क्या करो, शुगर को या सॉल्ट को इस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते रहिए। तो क्या लगता है बच्चों, जितना आपने वाटर लिया था 100 ml या 200 ml या 300 ml, जितना भी आपने वाटर लिया था, क्या उसमें पूरा 1 बोरी शुगर डिजोल्व हो जाएगी क्या, या 5 किलो सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है भाई। कोई ना कोई तो ऐसी कंडीशन आएगी कि जब शुगर या फिर सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। कोई तो ऐसी कंडीशन आएगी ना कि जब शुगर या सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में जैसे आपने मान लिया वाटर में शुगर डिजोल्व कर दिया, 10 स्पून शुगर डिजोल्व कर दिया, उसके बाद में शुगर डिजोल्व होना हो गया बंद। तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन रहेगा उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई कि सर जब थोड़ा भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व ना हो, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लिख भी सकते हो, इफ a solution in which no more solute can dissolve without increasing the temperature, बिना टेम्परेचर के इंक्रीज किए आप लोगों को सॉल्यूट को डिजोल्व होना जब बंद हो जाए, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर इसका क्या मतलब है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर? इसका भी मतलब बताते हैं। जैसे आपने क्या किया, वो पानी लिया, पानी में 10 स्पून शुगर डिजोल्व हो गई, आपने ये मान लिया, उसके बाद में शुगर डिजोल्व होना हो गया बंद, तो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन अभी तो सैचुरेटेड है। अगर आप इस सॉल्यूशन को गर्म करोगे, क्या करोगे, हीट दोगे, गर्म करोगे, तब आप देखोगे कि इसमें थोड़ी सी शुगर और डिजोल्व हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी शुगर और डिजोल्व हो जाएगी। तो सॉल्यूशन फिर से कैसा हो गया, भाई शुगर और डिजोल्व हो रही है तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो गया। बात समझ में आ गई। जब तक सॉल्यूशन में शुगर डिजोल्व होना बंद हो गई है या कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो गया है, तो हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे कि सर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है? तो यस, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आप उस सॉल्यूशन को गर्म करोगे, पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो फिर थोड़ी बहुत शुगर डिजोल्व और हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना कि हाउ वी कैन कन्वर्ट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और आंसर क्या लिखना है, बाय हीटिंग द सॉल्यूशन या बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई कि हम तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमें बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले तो लिख देते हैं, हम आप लोगों को 2 टाइप के सॉल्यूशन पहले भी बता चुके हैं। एक सॉल्यूशन बताया था एक्वस सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन बताया था नॉन एक्वस सॉल्यूशन या अनएक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर भी 2 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने एक गिलास में वाटर लिया, उसमें थोड़ी सी शुगर डिजोल्व कर दी,
ठीक है, तो जो सॉल्यूशन तो बन गया ना, तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो आप कहोगे सर वो सॉल्यूशन तो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि उसमें अभी और शुगर डिसॉल्व हो सकती है। जब शुगर या सॉल्यूट, हम बार बार शुगर बोल रहे हैं, हमारी शुगर से कहने से क्या मतलब है, सॉल्यूट। जब सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है तो जो सॉल्यूशन होगा उसको तो हम कहेंगे सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल के बीच में सारा स्पेस था वो सारा स्पेस फिल हो गया था, इसलिए शुगर का डिसॉल्व होना बंद हो गया है। सिंपल सी बात है। जब तक शुगर या सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, अगर आपने एक गिलास पानी में शुगर को डिसॉल्व किया, सॉल्ट को डिसॉल्व किया, कोई भी चीज जो डिसॉल्व हो सकती है डिसॉल्व किया, तो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें अभी और ज्यादा सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो ए सॉल्यूशन इन विच मोर solute can dissolve at a temperature। ओके, किसी भी एक टेम्परेचर पर अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो तो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन आप लोग ध्यान रखो भाई, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। एक क्वेश्चन भी हम आप लोगों को लिख रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे फटाफट से। हाउ वी कैन कन्वर्ट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन into unsaturated solution। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट से दे दीजिए और फिर हम आप लोगों को आगे की बात बताते हैं।